बच्चों नीट 2024 की काउंसलिंग स्टार्ट है और बहुत सारे स्टेट में आयुष काउंसलिंग भी चल रहा है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां आयुष काउंसलिंग ओवर हो चुका है और कुछ ऐसे स्टेट है जहां चल रहा है और कुछ ऐसे स्टेट हैं कि अभी चलने वाला है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट है जहां ओवर हो चुका है आयुष काउंसलिंग, कौन सी ऐसी स्टेट है जहां आयुष काउंसलिंग चल रहा है और कहां चलने वाला है। उसकी पूरी डेट्स जानेंगे, लेकिन ये पूरी डेट्स फर्स्ट राउंड के लिए होगा, सेकेंड राउंड के लिए नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आप लोग को मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दूंगा। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की बात हुआ तो उत्तर प्रदेश का या दिल्ली का, मतलब जितने भी 29 राज्य हैं टोटल, यानी कि आपके 29 स्टेट्स हैं, तो उनको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दूंगा कि आप स्वयं से भी चेक कर सकें। क्योंकि जब क्या बोलते हैं हम कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो देखते हैं बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर अभी दिल्ली का स्टार्ट हुआ कि नहीं, अभी यूपी का स्टार्ट हुआ कि नहीं, पंजाब का स्टार्ट हुआ कि नहीं। ऐसे बच्चे बार बार पूछते हैं। तो मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा जिसके थ्रू आप स्वयं से चेक कर सकते हैं। जब जब आपका मन करे, दिन में 10 बार मन करे तो आप 10 बार चेक करिए, जो आपको देखना हो वो आप देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं फर्स्ट राउंड की सभी स्टेट की डेट्स और साथ ही साथ उसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क ऑफ क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों अपने इंडिया में टोटल 29 स्टेट है और ये 29 स्टेट्स का मैं बताऊंगा कि आयुष काउंसलिंग कहां कहां स्टार्ट हो चुका है और कहां ओवर हो चुका है और कहां होने वाला है। ठीक है ना, ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया और साथ साथ उसकी फर्स्ट राउंड की डेट्स बताऊंगा, ना कि सेकंड राउंड का, फर्स्ट राउंड का डेट बताऊंगा और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी बताऊंगा जहां से आप पूरी शेड्यूल चेक कर सकते हो, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा रजिस्ट्रेशन में और रिपोर्टिंग में, वो सब सारी चीजें आप देख सकते हो। क्योंकि अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल गया तो समझो आपको खजाना ही मिल गया, आप जो चाहो आप वो ढूंढ सकते हो। बेटा मैं पूरा का पूरा डेटा लेके आया हूं और भी मैप सहित लेके आया हूं, क्योंकि 29 राज्य का मतलब पूरी चीजें याद रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, मतलब बहुत टफ है। तो चलो एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का, क्योंकि इन तीनों की जो मतलब क्या बोलते हैं आपका काउंसलिंग होता है वो एक ही पोर्टल से होता है, उनकी डेट्स भी सेम होती है। ठीक है ना, तो इसके काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी फर्स्ट राउंड की बात हो रहा है, वो आपका ओवर हो चुका है। 5 सितंबर से 7 सितंबर तक इसका डेट था, यानी कि 5 सितंबर को स्टार्ट था और 7 सितंबर को वो खत्म हो गया। किसकी बात हो रहा है, इसके फर्स्ट राउंड की रजिस्ट्रेशन की। अगर बात करें कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक क्या है, क्योंकि अगर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको पता चल गया तो आप सेकंड राउंड थर्ड राउंड की सारी शेड्यूल भी देख सकते हो। तो यह है आपका www.jkbopee.gov.in। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको मतलब स्क्रीन पे लिखा हुआ भी मिल रहा होगा, तो आप वहां के थ्रू देख सकते हो और इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। जब आपको जरूरत पड़े तो आप यही टाइप कर दो, आपके सामने वो आ जाएगा। वैसे तो अगर आप इसका केवल नाम पर लिख देंगे कि जम्मू एंड कश्मीर क्या बोलते हैं आयुष काउंसलिंग, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अगर ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने नहीं आ रहा है तो जो मैंने आपको लिंक दिया वही लिंक आप टाइप कर दीजिएगा गूगल पे, तो फिर आ जाएगा। आपको बात समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। दूसरे स्टेट की बात करें तो हमारा है हिमाचल प्रदेश, जो कि इसका भी फर्स्ट राउंड का जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो ओवर हो चुका है। 2 सितंबर से स्टार्ट था और 5 सितंबर को वो खत्म हो चुका है। ठीक है ना, अगर बात करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट की तो वो हमारा है amruhp.ac.in। ठीक, तो ये हमारा इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां के थ्रू आप क्या बोलते हैं टाइप करके उसकी और भी जानकारी ले सकते हो अंदर जाके। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, तो कमेंट में मैं ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या जो आपकी डाउट होगी उसमें मतलब मैं सर्च करके मैं खुद बता दूंगा। लेकिन अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बने तो और अच्छी बात है। वहीं तीसरे नंबर पे बात करें तो आता है हमारा पंजाब, जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं क्योंकि इसका काउंसलिंग स्टार्ट है। ये आपका 10 सितंबर को स्टार्ट हुआ था और ये 14 सितंबर तक चलेगा, यानी कि 10 सितंबर को इसका रजिस्ट्रेशन मतलब पहले राउंड का स्टार्ट था और ये 14 सितंबर तक इसके फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसका वीडियो मैं बना चुका हूं, आपको एक मतलब वीडियो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो ये वीडियो आप देख सकते हो। इसमें मैंने पंजाब से रिलेटेड सारी बातें बता दिया है, सिर्फ डेट बस नहीं, आपको जितनी भी चीजें इसमें जानकारी देनी चाहिए उतना मैं जानकारी दे दिया हूं। तो आपको इसका लिंक वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां के थ्रू देख सकते हो। खैर अगर आप स्वयं से देखना चाहते हो तो आप जरूर चाहोगे कि ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, तो ऑफिशियल वेबसाइट इसका है graupunjab.org। ठीक, तो आप ये अपना टाइप करिए और जैसे आप ये गूगल पे अपना टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल के सामने आ जाएगा। वहीं रहा सवाल अगर हम चौथे की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा का भी ओवर हो चुका है आपका फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन।
4 सितंबर से स्टार्ट था और 8 सितंबर को इसका खत्म हो चुका है। फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन की बात हो रहा है, अभी मैं सेकंड राउंड की किसी की बात नहीं कर रहा हूं। बार बार ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर पूरे काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। मैं काउंसलिंग में सिर्फ फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं। रहा सवाल अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट की, तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट हमारा है skau.ac.in। ठीक, आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल रहा होगा। अगर आप हरियाणा से हैं तो आप बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पूरी इसकी विवरण जान सकते हो। वहीं बात करें अगर हम उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का अभी पोर्टल ओपन ही नहीं हुआ है, यानी कि अभी इसका कोई अपडेट नहीं आ रहा है। जो आपका AACCC यानी कि जो आपका आयुष का सेंट्रल वाला वेबसाइट है, उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि 6 सितंबर से 18 सितंबर तक सबका पोर्टल ओपन हो जाएगा, यानी कि जितनी भी स्टेट हैं सबका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक ओपन ही नहीं हुआ, तो ये मान के चलो कि 18 तक नहीं, हमको तो लग रहा है कि वो 20 सितंबर तक जाएगा ही जाएगा। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि 20 सितंबर तक ओपन हो जाएगा। 20 सितंबर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 20 सितंबर या 20 सितंबर के पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए। वैसे अगर स्टार्ट होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा एक इंडिविजुअल, मतलब जैसे जैसे स्टार्ट होता जाएगा, जैसे उत्तराखंड का, यूपी का, तो इनका जैसे जैसे स्टार्ट होगा हम लोग अपडेट्स आपको देते रहेंगे। जैसे कुछ देर पहले मैंने कहा कि मैं पंजाब का बना चुका हूं, तो उसी प्रकार से जैसे उत्तराखंड का स्टार्ट होगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूं। वहीं अब बात करें अगर 6वें दिल्ली का, जिसका मतलब क्या बोलते हैं, मैं वीडियो बना चुका हूं, फिर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और इसका काउंसलिंग स्टार्ट है और आपके फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 2 सितंबर से चालू है और 12 सितंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा। 12 सितंबर का मतलब ये होगा कि आज हमारा कौन सा तारीख है, आज हमारा 10 तारीख है, यानी कि आपके पास केवल 3 दिन का समय है कि इसके फर्स्ट राउंड का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर बात करें ऑफिशियल वेबसाइट का, तो हमारा है www.fmsc.du। अगर हम 7वें और उत्तर प्रदेश की बात करें, तो सबसे ज्यादा कमेंट उत्तर प्रदेश के बच्चों का आ रहा है कि सर हमारा मतलब वेबसाइट कब चालू होगा, कब जाके क्या बोलते हैं हम लोग का आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होगा स्टेट वाला। तो आपको मैं बता दूं कि अभी जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एरर दिखा रहा है, किसी कारण बस दिखा रहा है, आई डोंट नो, बस उस पर एरर दिखा रहा है। तो अभी मान के चलो कम से कम आज 10 तारीख के 3 से 4 दिन बाद आपके ओपन होने की संभावना है, यानी कि लगभग 14 या 15 तारीख तक आपके ओपन होने का संभावना है। अगर हम आपको बता दें कि इसका मतलब ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपका है upayushcounseling.upsdc.gov.in। तो आपको मतलब लिखा हुआ मिल गया होगा। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहां से खुद ब खुद आप उसकी सारी अपडेट्स चेक कर सकते हो। बेटा आप लोग को एक बात और बताऊं, जहां जहां मैं आपको बता रहा हूं कि मतलब क्या बोलते हैं ये उसका ऑफिशियल लिंक है, तो उसमें कहीं काउंसलिंग अगर शब्द आ रहा है तो काउंसलिंग में कहीं कहीं मतलब एक सिंगल एल लगता है और कहीं कहीं डबल एल लगता है। तो इस वाले काउंसलिंग में जो यूपी का मैं बताया, जो आपको लिंक दिख रहा होगा, इसमें सिंगल एल होगा, यानी कि डबल एल नहीं होगा। लेकिन कहीं अभी ऐसा भी लिंक आएगा जहां डबल एल भी होगा और इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आप एक भी अक्षर आपसे मिस्टेक हुई तो जान लो कि मतलब कहीं ना कहीं दूसरी आपकी वेबसाइट खुल जाएगी और आप गलत वेबसाइट पे चले जाओगे। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप सही ढर्रे से दूसरे ढर्रे पे चले जाओ, यानी कि गलत ढर्रे पे चले जाओ। ठीक, तो यूपी पे अभी एरर दिखा रहा है। अगर जैसे ही मतलब क्या बोलते हैं यूपी का पोर्टल ओपन होगा, यानी कि एरर दिखना बंद होगा, अपडेट्स हम लोग दे देंगे। हम लोग भी हमेशा सतर्क रहते हैं कि कहीं कोई भी अपडेट्स आ रहा है तो उसको टाइम से पहुंचा सके, जिससे बच्चों के लिए काफी सहायक हो सके। लेकिन फिर भी बेटा इतना ज्यादा क्या बोलते हैं अपडेट्स होता है कि हम लोग भी 2 ही लोग हैं, मैं और सुमन मैम, तो मिलकर काम करना होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो माफ करिए। खैर हम बात करते हैं 8वें स्टेट का। तो 8वां स्टेट हमारा राजस्थान है। राजस्थान का आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है और इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। जिसका मैं वीडियो बना चुका हूं उसका मैं जान के आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं कि हो सकता है कोई बच्चा राजस्थान का देख रहा हो, तो वो बच्चा उस वीडियो को देख के पूरी की पूरी उसकी विवरण यानी कि जानकारी ले सकता है। इसकी अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो इसके फर्स्ट राउंड की रजिस्ट्रेशन 3 सितंबर से स्टार्ट था और आपका 8 सितंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन चला है, यानी कि फर्स्ट राउंड तक का रजिस्ट्रेशन आपका खत्म हो गया है। लेकिन निराश ना हो जो बच्चे अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, आप सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट बिल्कुल कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट राउंड में नहीं किए तो आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। बात करें अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट की, तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट हमारा है RAJ मतलब राज UG PG, ठीक है ना, आयुष काउंसलिंग.in।
अब इसमें जो काउंसलिंग शब्द आया है, जैसे मैं पहले वाले में बोला कि सिंगल एल है, तो इसमें आपका डबल एल दिख रहा होगा, तो इसमें आपको डबल एल यूज करना है। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, तो आप यहां के थ्रू पूरी जानकारी ले सकते हो, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक बता रहा हूं। उसकी ऑल डेट्स, उसका रिजल्ट कब आएगा, उस रिपोर्टिंग के लिए कब जाना होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा, ये सब बातें मैं नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूं कहां का ओपन है, कहां का ओपन नहीं है, और उसका लिंक दे रहा हूं। ठीक, अच्छा, बात करें अगर हम 9वें का, यानी कि आप 9वें स्टेट की बात करें, तो बिहार का भी काउंसलिंग स्टार्ट है, और उसकी जो फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन है वो आपका 3 सितंबर को स्टार्ट था और 7 सितंबर तक चला है, यानी कि फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन वो आपका ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है। अगर बात करें कि सर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो हमारा है bcece.board.bihar.gov.in, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा, इसी प्रकार से अगर हम बात करें 10वें का, यानी कि जो हमारा 10वां स्टेट आता है, 10वें नंबर पे हमने रखा है झारखंड को। इसकी वेबसाइट अपडेटेड तो है, लेकिन अभी ये ओपन नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि यूपी की तरह एरर दिखा रहा है, ये मतलब आपका अपडेटेड है लेकिन फिर भी ओपन नहीं हो रहा, क्लिक करने पे ये ओपन नहीं हो रहा है। तो ये मान के चलो कि इसकी मतलब जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो 3 से 4 दिन में आपका स्टार्ट हो जाएगा, वही आपका 14 या 15 तारीख तक स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और आप देखिएगा कि लगभग मतलब जो भी बात मैं कह रहा हूं 99% सही ही होगा। वहीं बात करें कि अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो हमारा है jceceb.jharkhand.gov.in। वहीं बात करें अगर हम 11वें का, यानी कि वेस्ट बंगाल का, तो इसका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुका है। 6 तारीख को स्टार्ट था और 7 सितंबर को खत्म हो चुका है फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन। और इस पे तो मैंने वीडियो भी बना दिया हूं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आप बिल्कुल इसे देख सकते हो। इसकी लिंक जो है वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितनी भी अभी तक वीडियो आपको दिख रहा होगा वो सारी की सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वैसे तो मैं वीडियो के लास्ट में 3 लिंक दे सकता हूं, ठीक है ना, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएगा। और जो आपका नीट यूजी का प्लेलिस्ट है वो भी, उसका भी लिंक आपको वहां मिल जाएगा। उस पर लिखा भी होगा कि नीट यूजी प्लेलिस्ट, तो आप वहां से तो सारी वीडियो देख सकते हो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अच्छा, अब बात करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का, तो हमारा है wbmcc.nic.in। तो बात करें अब अगला, यानी कि 12वें का, तो हमारा आता है मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। अभी इसका बेटा पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। जैसे अभी कुछ देर पहले मैं आपको एक और भी बताया था, किसका बताया था आपको, मैं बताया था, पीछे पेज पलटना होगा, उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड का जैसे आपका पोर्टल ओपन नहीं हुआ था, वैसे अभी मध्य प्रदेश का भी पोर्टल ओपन नहीं हुआ। तो फिर वही वाली बात, आपका जो CCC है उसने 6 से 18 तक का डेट दिया था, लेकिन ये मान के चलो कि 20 तक ओपन हो जाएगा, यानी 20 सितंबर तक ओपन हो जाएगा। अगर इसके हम ऑफिशियल वेबसाइट की बात नहीं करेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात नहीं करेंगे। कभी कभी जब पोर्टल ओपन नहीं होता है तो क्या होता है कि अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट बता दूं, लेकिन जब ओपन होने लगेगा तब तक वो ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो बदल देते हैं। तो मैं आपको दे दूंगा कुछ और आने वाले कल में अगर चेंज हो गया तो आप कहोगे कि मैं गलत अपडेट दिया था। तो इसलिए अभी इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पहले थी वो मैं नहीं बताना चाहता हूं। जब ये ओपन होने लगेगा और मैं क्लियर हो जाऊंगा कि हाँ वो ओपन हो रहा है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप कमेंट करोगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा उसमें, ठीक है ना। अच्छा, अगर अगला बात करें गुजरात का, तो गुजरात का भी आपका समाप्त हो चुका है। पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन 6 सितंबर को स्टार्ट था और 10 सितंबर को गुजरात का क्या बोलते हैं फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.medam.gujarat.org, ठीक है ना। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से इसकी पूरी की पूरी आप जानकारी ले सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। अगर हम 14वें नंबर पे बात करें तो आता है महाराष्ट्र। इसका बेटा काउंसलिंग ओवर हो चुका है, 17 अगस्त से स्टार्ट था और 23 अगस्त को खत्म हो गया था। इसमें जितने भी आपके मतलब कोर्स आते हैं, जैसे MBBS हो गया, BDS हो गया, BAMS हो गया, आपका BPT हो गया, BA SLP हो गया, ये जितने भी कोर्स आते हैं इस सभी कोर्सों का काउंसलिंग एक साथ कराता है। लेकिन अगर बात करें जो आयुष काउंसलिंग होता है इनमें, यानी कि जितने मैंने बताया MBBS, BDS, BAMS, इनमें से जो आयुष काउंसलिंग है, यानी कि BAMS, BUMS, BHMS, BNYS, जो आयुष काउंसलिंग होता है उसकी जो चॉइस फिलिंग है वो आपका 10 सितंबर से स्टार्ट है, ठीक है ना, आयुष काउंसलिंग का। लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन एक साथ होता है। MBBS, BDS जितना भी पहले नाम बताया था, इनका रजिस्ट्रेशन एक साथ होता है। अब आप जरूर जानना चाहोगे कि महाराष्ट्र में ऐसा क्यों होता है कि MBBS, BDS, BPT और आपके जो आयुष कोर्सेज आते हैं पांचों के पांचों, यानी कि BAMS, BUMS जो भी आते हैं, ठीक है ना, इन सबका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन एक साथ क्यों होता है। इसके पीछे कारण यह है, वो सोचते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है वो एक ही साथ हो जाए, बच्चों को बार बार फीस ना देना पड़े, बार बार सिक्योरिटी फीस, बार बार रजिस्ट्रेशन फीस ना देना पड़े।
इसलिए एक ही साथ करा देते हैं। वहीं कुछ जगहों पे अगर आप देखते होगे तो आयुष के अलग, ठीक है ना, आपके एमबीबीएस और बीडीएस इन सबके अलग लगता है, मतलब अलग रजिस्ट्रेशन फीस, अगर मतलब अलग सिक्योरिटी फीस। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए उनकी अपेक्षा ये सही ही है कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस और आपका सिक्योरिटी फीस एक ही बार जमा करना होगा, ठीक है। लेकिन चॉइस फिलिंग इसका मैंने बताया कि 10 सितंबर से स्टार्ट है चॉइस फिलिंग, किसका, आयुष वालों का, ठीक है ना। अच्छा, अब अगला बात करें छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का भी अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि जो पोर्टल है वो ओपन ही नहीं हो रहा है। तो जब ओपन नहीं हो रहा तो मैं इसका क्या अपडेट्स दूं, मान के चलो कि 20 सितंबर तक, ठीक है ना, ओपन हो जाएगा। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी देना भी सही नहीं है, अगर बदल गया तो फिर वही बात कि मैं झूठा बन जाऊंगा। अगर बात करें 16वें का, तो आपका 16वें नंबर पे मैंने रखा है उड़ीसा को। उड़ीसा का आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट है और ये आपका 6 सितंबर से 18 सितंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यानी कि 6 से स्टार्ट था और 18 तारीख तक इसके फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन चलेगा, ठीक है ना। अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आपका OJEE.nic.in, ठीक है ना, आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको उड़ीसा के फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दो, तो मैं उड़ीसा के लिए फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो अभी 18 तारीख तक समय है, अभी 8 दिन का समय है, यानी कि 1 हफ्ते का समय है। तो अगर आप कमेंट करते हो तो आपको वीडियो इस पर मिल जाएगा, ठीक है ना। वहीं बात करें अगर 17वें नंबर पे, तो 17वें नंबर पे आता है तेलंगाना। इसका भी अभी पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है। जिसका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है उसका फिर मैं बोलूंगा कि ऑफिशियल वेबसाइट नहीं बताऊंगा, क्योंकि बदल सकता है। और इसका अभी डेट मान के चलो 20 सितंबर तक डेट मान के चलो, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड है। मैं ये नहीं कहता हूं कि 20 सितंबर मतलब एग्जैक्ट है, आगे पीछे कुछ हो सकता है, ठीक। अच्छा, बात करें 18वें नंबर पे हमारा आता है गोवा, ठीक है ना। गोवा का आपका 13 मई से 24 मई तक चला था, यानी कि इसका ओवर हो चुका, मई में ही इसका ओवर हो चुका है काउंसलिंग। और इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो GAMRC.org इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और इनमें भी जितने भी कोर्सेज आते हैं, BNYS, बी फार्मा, MBBS, BDS, जितने भी कोर्सेज आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन एक साथ होता है। जैसे आप महाराष्ट्र में देखे थे कि MBBS, BDS, BPT, बी फार्मा, इन सब का रजिस्ट्रेशन एक साथ होता है, वैसे गोवा वाले में भी रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मनी एक साथ जमा कराया जाता था। लेकिन अब चूंकि वो ओवर हो चुका है तो इसलिए अब बहुत ज्यादा इससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, कि वो ओवर हो चुका। अगर चलता तो आपके लिए बड़ी बात होती, ठीक है। अच्छा, अब बात करें कि कुछ ऐसे भी बेटा मतलब आपके साउथ के स्टेट हैं, जैसे आपका हो गया आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये जो 4 मैं आपको ऐसा बता रहा हूं कि इनमें जब मतलब मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट खोल रहा हूं तो इसमें साउथ की लैंग्वेज है, मतलब कन्नड़ वगैरह लिखा हुआ है, जो भी आता है, तो वो लैंग्वेज मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कारण कि मुझे हिंदी आता है और इंग्लिश आता है, तो हिंदी और इंग्लिश अगर रहता तब तो मैं समझ जाता, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूं। तो अगर आपको मैं गलत अपडेट दे दूं कि झूठा झूठा अपना वीडियो बनाने के लिए कुछ भी बोल दूं तो गलत बात है। जो मुझे नहीं आता वहां मैं सीधे बोल दे रहा हूं कि वो लैंग्वेज मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अगर वो हिंदी या इंग्लिश में होता तो नो प्रॉब्लम होता, बट प्रॉब्लम है मेरे लिए क्योंकि वो लैंग्वेज कुछ अलग है, ठीक है ना। लेकिन उसमें से भी अगर जो आपका तो केरल और तमिलनाडु का है उसका मान के चलो कि ओवर हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैं मतलब एक अनुमान लगाया हूं और ये कोई कंफर्म बात नहीं हो सकता, क्योंकि लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूं। वहीं रहा सवाल अगर नॉर्थ ईस्ट के मतलब एरिया में जितने भी स्टेट आते हैं, हमारे भारत के जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में जितने भी आते हैं, जैसे सिक्किम हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और मिजोरम हो गया, यानी करीब करीब आपका जो 6-7 मैंने बोला, ये जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट के मतलब क्राइटेरिया में हमारे स्टेट्स आते हैं, उन स्टेट के लिए केवल एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है और इन गवर्नमेंट कॉलेज का काउंसलिंग एक अलग प्रकार से होता है। तो इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर आपको जानना है कि जो कॉलेज है वो कौन सा कॉलेज है और इसके लिए काउंसलिंग किस प्रकार से होता है, अगर उसकी पूरी विवरण यानी कि डिटेल्स जाननी है तो आप कमेंट करो। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी मैंने 6-7 मतलब स्टेट मतलब आपको बताएं, उसके लिए मैं जो काउंसलिंग प्रोसेस है, उसकी जो शेड्यूल है, उस सारे पर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। टोटल मैंने आपको 29 स्टेट के बारे में बता दिया, जिसमें से आपका नॉर्थ ईस्ट का एक ही कॉलेज है बताया, और बाकी जो साउथ के हैं जिसका लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रहा 3-4, वो मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी आप 18 या 19 तक देखे होंगे, मैंने एक एक करके बताया कि किसका स्टार्ट है, किसका ओवर हो चुका है और किसका स्टार्ट होने वाला है। अभी मतलब ऑफिशियल वेबसाइट खुला नहीं है, तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी वीडियो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हुई है, कहीं कोई परेशानी हुई
हुई है अगर इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में, तो आप फीडबैक दीजिए, आप बताइए कि सर या मैम यहां गलत हो रहा है, हम लोग उस पर जरूर सुधार करेंगे, क्योंकि जब तक हमें गलती समझ में नहीं आएगा तब तक हम सुधार नहीं कर सकते हैं। तो एक बात और भी है कि मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स बहुत ही कम होगा, या हो सकता है क्वालिफाई ही ना कर पाए हो, या कुछ बच्चे ऐसे भी देख रहे हो जो नीट का एग्जाम दिए ही ना हो। तो उनके लिए सुमन मैम ने एक वीडियो बनाया था कि बिना नीट के आप BNYS कर सकते हो, लेकिन ये सभी स्टेट में नहीं लागू है। तो कौन कौन से स्टेट में लागू है, अगर आपको वो जानना है तो आप कमेंट करो, तो आपको बता दिया जाएगा कि बिना नीट के कौन कौन से स्टेट में BNYS का कोर्स कराया जाता है। और जो सुमन मैम ने वीडियो बनाया है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो कि उन्होंने उसमें क्या क्या कहा है। तो आप कमेंट करिएगा ये वीडियो देखने के बाद, और जैसे आप कमेंट करोगे आपको पूरा का पूरा एक वीडियो मिल जाएगा कि किस किस स्टेट में बिना नीट का BNYS कर सकते हो। तो थोड़ा सा मुस्कुराओ, क्योंकि बिना नीट का आप डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।